नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ केमिकल्स कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, क्योंकि देखिए केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, जो सबसे ज़्यादा हाई ग्रोथेबल सेक्टर होते हैं। क्योंकि केमिकल का प्रोडक्ट हर जगह पे, हर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है और केमिकल का डिमांड कभी भी कम होता नहीं है। फिर भी लास्ट 2 ईयर्स में केमिकल का डिमांड बहुत कम होने के बाद भी कुछ ऐसी कंपनी मैंने ढूँढ के आपके सामने लेके आया हूँ, जो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ इस कंपनी को क्योंकि इतनी खराब टाइम में भी कंपनी इतने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस किया, उसी के बारे में आज चर्चा करूँगा। इनमें से 4 अलग-अलग कैटेगरीज़ की मैं कंपनी ले चुका हूँ। मतलब एक लार्ज कैप टाइप कंपनी है, एक मिड कैप टाइप है, एक स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप टाइप। तो 4 अलग-अलग कैटेगरीज़ के कंपनी में लेके आया हूँ। तो इस चारों कंपनीज़ के बारे में आज डिटेल्स में डिस्कशन करूँगा। इस वीडियो को पूरा देखिए। अभी देखिए, जो कैटेगरीज़ होते हैं जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इसके तो आप पॉइंट जानते हैं। टॉप 100 कंपनीज़ लार्ज कैप होते हैं। 101 से 250 कंपनी तक मिड कैप होते हैं और 250 से बाकी जो कंपनीज़ हैं वो स्मॉल कैप होते हैं। तो उसमें से उसके बाद जो है माइक्रो कैप, नैनो कैप इस तरीके से कैटेगरीज़ को डिवाइड किया गया है। तो मैं आज कैटेगरी वाइज़ में 4 कंपनी के बारे में बात करूँगा। इस चारों कंपनी मुझे लगता है एक अच्छा खासा आपको जर्नी दे सकते हैं। उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है, जो सबसे मेरा पसंदीदा है वो है एसआरएफ। देखिए 50 साल पुराना कंपनी है, 50 साल की एक्सपीरियंस है और एसआरएफ इंडिया के सबसे बड़े कंपनी है। सबसे बड़े कंपनी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का बिज़नेस एंड प्रोडक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि देखिए कंपनी फ्लोरोकेमिकल्स के ऊपर काम करते हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ पैकेजिंग एंड फिल्म्स के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी मतलब टेक्निकल टेक्सटाइल बिज़नेस के ऊपर तो साथ ही साथ कोटेड फैब्रिक्स के ऊपर बिज़नेस करते हैं, लैमिनेट्स के ऊपर बिज़नेस करते हैं। तो कंपनी जो-जो प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, वो आज जितना डिमांडेबल है, फ्यूचर में उससे कई गुना ज़्यादा डिमांडेबल बनने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पहले से ही इन्वेस्टेड हूँ और इस कंपनी को मैं ज़रूर कंटिन्यू करने वाला हूँ। क्यों कंटिन्यू करूँगा? चलो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी के ग्रोथ देख लीजिए। अगर मैं ग्रोथ के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का मार्केट शेयर दिखाने वाला हूँ। देखिए केमिकल फॉर एयर कंडीशन तो एयर कंडीशन में जो केमिकल्स यूज़ किया जाता है जिस केमिकल के बिना एयर कंडीशन चलेंगे नहीं तो उसमें से 50% मार्केट शेयर इसके पास है। साथ ही साथ लैमिनेटेड फैब्रिक्स जो है उसके ऊपर 50% मार्केट शेयर इसके पास है। नायलॉन जो टायर्स बनाए जाते हैं तो टायर्स बनाने में जो लाइनोन यूज़ किया जाता है उसके लिए जो केमिकल यूज़ करता है तो मतलब केमिकल यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर 40% मार्केट शेयर इसके पास है। तो सोचिए कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। दूसरी बात, कंपनी देखिए नायलॉन टायर एंड फैब्रिक्स साथ ही साथ जो पॉलिस्टर टायर्स साथ ही साथ इस तरीके से कैटेगरीज़ के ऊपर 87 परसेंट कंपनी काम कर रहा है। मतलब सिंथेटिक जो प्रीमेड प्रोडक्ट है, उसके ऊपर कंपनी 10% एंड अदर्स के ऊपर 2%। कंपनी का पूरा जो बिज़नेस है, वो केमिकल्स एंड पॉलीमर्स के ऊपर 42%, साथ ही साथ पैकेजिंग जो फ़िल्म्स बनाए बनाए जाते हैं, उसके ऊपर 38% और साथ ही साथ टेक्निकल जो टेक्सटाइल है, उसके ऊपर 15% और अदर्स के ऊपर 3.5% के आसपास। तो बिज़नेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे देखने को मिला है। अभी चलो कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। अगर फाइनेंशियल डिटेल्स को देखूँ तो कंपनी के रेवेन्यूज़ में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूअसली कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यूज़ किया। अगर मैं साल भर की देखूँ तो साल भर में बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ। हाँ, 2023 से लेकर 2024 तक यहाँ पे जो सेल्स का डेटा कम हुआ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। केमिकल सेक्टर में 1 साल के अंदर-अंदर मतलब एटलीस्ट 2 साल में केमिकल कंपनीज़ के ऊपर थोड़ा-सा करेक्शन एंड थोड़ा-सा प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले, जो सीधा-सीधा इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिला है। अभी इसी के बेसिस में अगर मैं प्रॉफ़िट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफ़िट बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा था। इस बार थोड़ा-सा प्रॉफ़िट कम हो गया। इसका मतलब क्या कंपनी खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। यही एक अपॉर्च्युनिटी है। क्योंकि मैं आपको चार्ट में दिखाऊँगा कि किस तरीके से सेल्स प्रॉफ़िट डाउन होने के बाद भी चार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है। एक ही रेंज के अंदर एटलीस्ट 2 साल एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है। तो जब वो उस हाई लेवल को ब्रेक करेगा तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो अभी चलो कंपनीज़ के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट और भी देख लेते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड के पास 8.5% होल्डिंग है। उल्टा एफआईआईज़ के पास 18.5% होल्डिंग्स है। तो वो लोग माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। ये वो लोग जानते हैं आज नहीं तो कल इस कंपनी फिर से रिकवरी करेगा। और देखिए कंपनी के ऊपर 50% होल्डिंग्स जो है वो प्रोमोटर ने लेकर रखा है। तो बाकी पब्लिक के पास कितना है? 14% के आसपास। तो ये सारे पॉइंट्स देखकर आपको एक क्लियर कट अंदाजा लग चुके हैं कि क्या एसआरएफ कितना स्ट्रांग है।
अभी चलो और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए एसआरएफ 72,000 करोड़ की कंपनी है, वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है, आरओसी आरओई तो ठीक है, कर्जा चलो ठीक-ठाक माना जाता है क्योंकि 0.5 के नीचे है, 0.50 के नीचे है, तो ठीक-ठाक माना जाएगा। बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, तो रिज़र्व हर साल बढ़ते चले गए, कर्जा भी बहुत ज़्यादा था, अ, बीच में बहुत ज़्यादा हो गया था, उसके बाद थोड़ा-सा करेक्शन हुए, फिर भी इस बार ज़्यादा कर्जा लिया। कोई बात नहीं, इस कर्जे को वो ईज़िली मिटा सकते हैं क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा रिज़र्व एंड फिक्स्ड एसेट है। अभी कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ, तो आप देख सकते हैं कंपनी कहाँ से कहाँ तक जर्नी किया। ओवरऑल में जब से स्टार्टिंग हुआ, अगर उसके एडजस्टमेंट प्राइस के बारे में बात करूँ, एडजस्टमेंट प्राइस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी बहुत बार स्प्लिट बोनस दे चुके हैं। तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 62% का रिटर्न दिया और ओवरऑल मैं जिस तरीके से चार्ट को देख चुका हूँ, एज ए गूगल में सर्च करके देखेंगे तो 8 लाख परसेंटेज का रिटर्न दिया कंपनी ने। इतने बड़ा रिटर्न आज तक कोई भी केमिकल कंपनीज ने नहीं दिया। 8 लाख परसेंटेज, उससे भी ज़्यादा। तो कहने का मतलब है कि अभी तो मुझे लग रहा है बहुत दिनों से एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है। इस लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा धमाका हो सकता है। इसके लिए फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है, और एक मेरा बहुत शानदार फेवरेट कंपनी है, इसका नाम है जीएफएल। अभी जीएफएल मतलब क्या है, मैं अगर डिटेल्स में इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का नाम है गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड। तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड जो देखा जाए तो ऐसे कंपनी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट इसीलिए लगा कि ये कंपनी फ्लोरोकेमिकल्स के ऊपर, स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, साथ ही साथ रेफ्रिजरेंट के ऊपर एंड केमिकल्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के जो ब्रांड है वो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा कंपनी ब्रांड लेकर चल रहा है। तो कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में जो केमिकल्स बनाए जाते हैं उसमें बैटरीज के ऊपर, चार्जिंग के ऊपर, इस तरीके से जो केमिकल्स यूज़ किया जाता है वो कंपनी बनाते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट लिस्ट में जाकर पूरा प्रोडक्ट को देख सकते हैं, लंबा सा एक लिस्ट मिल जाएगा। मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा, मैं कंपनी के सीधा सीधा पॉइंट्स के ऊपर चले आता हूँ। देखिए कंपनी का मेनली बिजनेस है केमिकल्स के ऊपर, साथ ही साथ फ्लोरो के फ्लोरोकेम सॉरी फ्लोरो पॉलीमर्स के ऊपर एक्चुअली 61% एंड फ्लोरोकेमिकल्स के ऊपर 19% एंड साथ ही साथ देखा जाए तो बल्क केमिकल्स के ऊपर 18%। तो कंपनीज के ऊपर जो बिजनेस है वो इंडिया में 47% बिजनेस हो रहा है, पूरा का पूरा बाहर की अदर्स कंट्रीज में 52% का बिजनेस हो रहा है, यूरोप में छोटा मोटा करेक्ट बिजनेस हो रहा है, बाकी पूरा का पूरा बिजनेस अदर्स कंट्रीज में कंपनी कर रहा है। तो कंपनीज के जो बिजनेस है वो कितना स्ट्रांग है, चलो एक बार फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। अगर मैं साल भर के रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ तो बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हुआ। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, लास्ट क्वार्टर्स में आपको थोड़ा-सा कम दिखेगा, सॉरी लास्ट ईयर में थोड़ा-सा कम दिखेगा। प्रॉफिट भी सेम टू सेम है। बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ था। उसके बाद प्रॉफिट थोड़ा-सा कम हो गया। बाकी पॉइंट्स को देखा जाए तो कंपनीज़ में किस तरीके से ग्रोथ हुआ, देखिए 47,000 करोड़ का कंपनी है, एक मिड कैप टाइप कंपनी है। कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है। बाकी आरओसीआर तो ठीक है, कर्जा कम है। कंपनी के बैलेंस शीट को देखिए तो रिजर्व हर साल बढ़ते चले गए और उसके अगेंस्ट में कंपनी का कर्जा भी एक लेवल में है। फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, 2000 से 4000 बन गया और एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया है। म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग को बढ़ा दिया, 3.5% से 7.5% कर दिया। एफएस के पास 4% था, आज भी 4 से 5% ही होल्डिंग है। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, अगर वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी एक ट्रेंडिंग में है और इस खराब टाइम में भी कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो ये मेरे लिए एक बेस्ट सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले, जो आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना और मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में होते हैं। किसी भी कंपनी के ऊपर सीधा-सीधा आप ट्रेड मत कर लेना, चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एफसीएल, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, एक छोटा कंपनी होने के बाद भी इतना बड़ा कंपनी काम कर रहा है, आप देखकर चौंक जाओगे। क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो टेक्सटाइल केमिकल्स के ऊपर, ऑयल एंड गैस के ऊपर, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एंड देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल जो क्लीनिंग है, हाइजीनिंग है, उसके ऊपर कंपनी प्रोडक्ट बनाता है। इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर केयर के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बनाता है। तो कंपनी का बिजनेस बहुत स्ट्रांग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर काम करता है। 69 कंट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, बेचते भी है। तो एक कंपनी का खासियत पॉइंट है, बाकी इसका सर्टिफिकेशन और बाकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं
जैसे कंपनी का बिजनेस जो है इंडिया में 77%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में बाकी कंट्रीज में 23% काम हो रहा है, प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में देखा है तो कंपनी 97% टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल केमिकल्स को बेचते हैं एंड अदर्स में 5%। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है बहुत यहाँ पे स्ट्रांगली देखने को मिला। अभी कंपनीज के ऊपर बाकी पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद म्यूचुअल फंड के पास 3.5% होल्डिंग है, एफएस के पास सिर्फ 1% के नीचे होल्डिंग था, आज होल्डिंग बढ़ के 3% हो चुके हैं। तो म्यूचुअल फंड देखिए कितना तगड़ा बाइंग किया, सॉरी एफएस ने कितना तगड़ा बाइंग किया। तो एक सीधा सीधा एक क्लियर कट विजन देखने को मिल रहा है कि अपकमिंग टाइम्स में कंपनी का अच्छा खासा बूस्ट हो सकते हैं। तो चलो अभी कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट देख लेते हैं। कंपनी का क्वार्टरली जो ग्रोथ देखिए, सेल्स का ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। हाँ, लास्ट 2 क्वार्टर्स में तो गिरेगा, सॉरी लास्ट 2 ईयर्स में तो गिरेगा प्रॉफिट ग्रोथ, मगर सेल्स में कोई भी कमियां नहीं है, कंटिन्यूसली कंपनी मेंटेन्स कर रहा है। तो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन्स कर रहा है, जिस तरीके से बाकी केमिकल्स उतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। तो मैं इसलिए इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ, क्योंकि कंपनी की जो ग्रोथ है, 4,500 करोड़ का कंपनी है, फिर भी कंपनी के आरओसी, आरओई, कंपनी का वैल्यूएशन, कर्जा सब कुछ ठीक ठाक है। कंपनी के बैलेंस शीट को देखें तो कर्जा एकदम ना के बराबर है, रिजर्व जबरदस्त है, फिक्स्ड एसेट भी जबरदस्त है। अभी रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैं चार्ट पैटर्न्स को दिखा दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न्स देखने को मिले। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर ही कंपनी अप ट्रेंड में है। तो जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर मैं अगर चार्ट को टॉप तक देखूँ तो 2500% का रिटर्न दिया। मुझे लगता है अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे बहुत बड़ा जर्नी होने का चांसेस है। तो आपकी क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं एलू फ्लोराइड लिमिटेड। तो एलू फ्लोराइड लिमिटेड वो भी एक केमिकल्स कंपनी है। अगर इस बिजनेस को देखिए तो कंपनी कब से स्टार्ट हुआ वो आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का मेनली बिजनेस है, अ, देखिए कंपनी का मेनली बिजनेस केमिकल्स के ऊपर है। और मुझे सबसे बेस्ट लगा कंपनी का क्लाइंट्स। देखिए आदित्य बिरला इसका क्लाइंट्स है, नालको इसका क्लाइंट है, वेदांता इसका क्लाइंट्स है, साथ ही साथ बाल्को इसका क्लाइंट है, ईजी एक क्लाइंट्स है, आदित्य बिरला और भी कुछ बाहर की कंट्रीज के भी एक्सपोर्ट कंपनी करते हैं, उसका भी क्लाइंट्स देखने को मिला। तो कंपनी की जो बिजनेस है उस बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको मैं बता दूं, कंपनी टोटली एल्यूमिनियम फ्लोराइड जो है उसको बनाते हैं। और एल्यूमिनियम फ्लोराइड बहुत ज़्यादा, जितने सारे माइनिंग्स कंपनी है उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो कंपनी के देखिए सबसे ज़्यादा बिजनेस कहाँ पे हो रहा है। कंपनी का सबसे ज़्यादा लोकेशन वाइज ओडिशा में बिजनेस हो रहा है, क्योंकि ओडिशा में इसलिए बिजनेस हो रहा है क्योंकि एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा ओडिशा में पाया जाता है, तो वहाँ पे केमिकल्स का डिमांड सबसे ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ कंपनी मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, इस तरीके से जगह पे कंपनी का प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। तो कंपनी के देखिए जो प्रोडक्ट्स है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। एल्यूमिनियम मतलब हाइड्रेट के ऊपर, साथ ही साथ हाइड्रोक्लोर सॉरी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, उसके साथ साथ देखा जाए तो कुछ फोरेंस ऑयल है, साथ ही साथ कुछ कोल है। इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी खुद के जो रेवेन्यूज है, खुद के जो रॉ मटेरियल्स है, उसको कंपनी बेचकर रेवेन्यू कमाते हैं। तो कंपनी के सीधा सीधा मैं पॉइंट्स के ऊपर चले जाता हूँ, कंपनी की रेवेन्यूज का ग्रोथ। मुझे इस छोटे से कंपनी के ऊपर बहुत शानदार तरीके से रेवेन्यूज ग्रोथ देखने को मिले, प्रॉफिट भी बहुत स्ट्रांग है। सोचिए जब सारे केमिकल्स कंपनी का डिमांड कम हुआ, फिर भी इस कंपनी देखिए किस हद तक कंपनी का प्रॉफिट किया। 2021 में लॉस किया था और आज कंपनी 17 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी एक बहुत छोटा कंपनी है। अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँ, सिर्फ 200-300 करोड़ का कंपनी है। बाकी कंपनी का वैल्यूएशन भी चलो ठीक ठाक है, कंपनी का आरओसीआर बेस्ट है, वैल्यूएशन एकदम सस्ता है, कर्जा भी कम है। कंपनी के अगर बैलेंस शीट को देखूँ, देखिए कंपनी कितना शानदार तरीके से रिजर्व को 7 से 80 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी 10 टाइम्स कंपनी का रिजर्व बढ़ा चुके हैं। कर्जा इस बार छोटा मोटा लिया गया, रिजर्व भी 5 करोड़ से 60 करोड़ बना। यहाँ पे भी 11 टाइम्स का कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़े। और इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए प्रोमोटर के बाद एफएस और डीएस छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ अभी प्ले कर रहा है, धीरे धीरे करके वो खरीदारी कर रहा है, क्योंकि इतनी छोटी कंपनी, माइक्रोकैप टाइप कंपनी के ऊपर वो लोग निवेश नहीं करता है। तो रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, अगर वो देखा जाए तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से देखिए कंपनी बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड से अगर मैं टॉप तक देखूँ तो 7,000% का रिटर्न दिया। और मुझे लगता है इस तरीके से पहले भी करेक्शन हुआ था, उसके बाद रिकवरी किया है, इस बार भी करेक्शन हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से सपोर्ट लेवल तक आने का चांसेस रह सकते हैं। तो यहाँ से अगर बिग बाउंस करे तो फिर से एक बड़ा जर्नी हो सकता है। तो ये था 4 कंपनीज, 4 कैटेगरीज में, लार्ज कैप,
मिड कैप, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप। तो आपको कौन-सा कंपनी अच्छा लगे, कौन-सा कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, ज़रूर कमेंट्स करना और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।